जब भी इलेक्शन होते हैं मैं 40 साल से कंपेयर करता हूँ, यहाँ मैं देश भर भी करता हूँ, और ये होम स्टेट है, यहाँ तो करना ही करना है, क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है, ये अनिवार्य है कि पिछले 4 साल से एक बहुत बुरे फेज से स्टेट निकली, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। कश्मीर में टूरिज्म ख़त्म हो गया, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स का काम ख़त्म हो गया, कश्मीर में फ्रूट का काम ख़त्म हो गया, जम्मू में इंडस्ट्रीज जो थी कठवा सांबा में 75% बंद हो गई है। ये मैं पार्लियामेंट में रिकॉर्ड यहाँ से लेकर रख दिया हूँ, जब अभी फरवरी मेरी जब टर्म ख़त्म होने थी उस सेशन में। और ये सब कश्मीर को कैटर करते थे। कश्मीर बंद हो गया तो उनकी जो सप्लाई देने वाले थे इंडस्ट्री वो बंद हो गई, जिससे लाखों अनएम्प्लॉयड यहाँ हो गए और 7,500 इंडस्ट्रीज बंद हो गए। उनमें अगर 1000 कुछ 100 भी होंगे तो 400-500 भी तो थाउजेंड्स। यहाँ का दुकानदार खत्म हो गया, यहाँ पर पर्यटन, यहाँ का भी पर्यटन खत्म हो गया। तो और जो डेवलपमेंटल वर्क होता था वो हमेशा, वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रूरल एरियाज में हो, सड़कें हों, दूसरे हो, ये चीज़ें कहीं नहीं। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ऊपर से कोविड की वजह से और मुसीबत आ गई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए। कुछ पार्टियां कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ कहेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इतना टाइम 4 साल हमने वेस्ट किए हैं, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों की। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा। फिर एक मुसीबत से निकलेंगे, दूसरी में, तीसरी में। हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस। और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो, और अच्छे माहौल में आप स्टेट हुड दे दोगे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज़्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती, 1/10 भी हो सकती। और स्टेट हुड पहले दें, अनाउंस करें, और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी। और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी, हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी। और कश्मीरी पंडित जो 30-31 साल से देश के अलग अलग भागों में है, दुनिया के अलग भागों में, उनको वापस लाना। तो हमारा अनुरोध यही होगा केंद्रीय सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था सभी पार्टीज़ को, उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिछले 4 सालों से जो विधानसभा नहीं है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उससे स्टेट विकास में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हर चीज़ में बहुत पीछे चली। उसका स्टेट को आगे ले जाने के लिए गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल इलाज नहीं, उसके लिए विधानसभा। यही फीडबैक सभी लोगों से मिला, आम जनता से मिला है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों से। एक पैकेज जो जासूसी कांड चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कांड चल रहा है? पैकेज जो जासूसी कांड। अच्छा, वो सर दूसरा किसानों के मुद्दे, उससे मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि वो वैसे ही चल रहा है 7 साल से।
एजेंसी करे या सरकार करे, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। मैं पार्लियामेंट में कई दफ़ा कम से कम 7 दिन में कि लीडर्स के फ़ोन टेप होते हैं, लेकिन सरकार ने एक दफ़ा भी सदन में ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलो, चुप बैठो। तो चुप्पी हमेशा हाँ होता। तो आप कोई नई बात नहीं की, एजेंसी के द्वारा करते, पहले खुद करते थे। आजादी को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जो भी पत्थरबाज होंगे या देश विरोधी एक्टिविटीज में सम्मिलित पाए जाएंगे उनको ना तो पासपोर्ट जारी होगा, ना ही उनका वेरिफिकेशन जो होगा वो क्लियर किया जाएगा सिक्योरिटी की तरफ से, ना ही उनको सरकारी जॉब मिलेगी। किस तरह से एक मैं आपको बताऊं, जहाँ तक पत्थरबाज का सवाल, जो देश विरोधी है वो तो जेल में जाता है, तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देश विरोधी जो है वो जेल में है, तो उसको कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। और सुनो, कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण जिस तरह से इस दफ़ा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी, जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और भी राज्य यूटी के अलग अलग भागों में बहुत नुकसान हुआ। तो उस कारण से मैं जा नहीं पाया उन जगहों को, लेकिन जो हमारी 37 विधानसभाएं हैं, 37 की 37 विधानसभाओं में डेलीगेशन आए, किसी किसी विधानसभा से 4-4, 5-5